हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनस्टॉर्मर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर, जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 आर डी शर्मा बुक 2023 लेटेस्ट एडिशन हम सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर ये पेज नंबर 64 एक्सरसाइज 2.1। और प्रीवियस वीडियो में हमने इसका टाइप 1 देख चुके थे, पूरी अच्छी तरह समझ चुके थे। और मैंने इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई है, जहां पर मैंने हर चीज एक्सप्लेन किया है कि रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां सर जाकर आप वीडियो को वॉच करके अपना डाउट और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका टाइप 2 क्वेश्चन। तो टाइप 2 क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product respectively of the zero are as given. Also find the zero of this polynomial by factorization. यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो देखिए कैसे करना है। पर टाइप 2 क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इसका टाइप 1 देखा था, जहां पर हमें जीरोस यानी रूट निकालने थे बाय फैक्टराइजेशन मेथड और उसको वेरीफाई करना था कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन इस टाइप 2 में क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है। यानी आप इसको लिख सकते हैं -8/3 को सम ऑफ रूट। और आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो मेरी आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर उन्हें नहीं पता तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लें, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन है -8/3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है आपका, यानी कि अल्फा बीटा आपको गिवन है 4/3। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, और आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर दिया रहे तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसका फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए आप, x² माइनस, देखिए यहां माइनस है, ब्रैकेट में आपको लिखना है सम ऑफ रूट, ब्रैकेट क्लोज, वेरिएबल आपको यहां पे लिखना है x, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको कुछ नहीं करना है, आपका सब गिवन है, आपको इसमें देना है। सम ऑफ रूट कितना गिवन है, -8/3। तो देखिए यहां पे आपको -8/3 रखना है। ये चीज ध्यान रखनी है कि -8/3 आपको रखना जरूरी है। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है आपका 4/3, और यहां पे आपका वेरिएबल कितना है x। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, x² माइनस माइनस प्लस 8/3x प्लस 4/3, जिसको आपको डिनोट करना है। इस सम ऑफ रूट को हम लोग किसी एक फंक्शन से डिनोट करते हैं, तो f ऑफ x इक्वल टू, और इस पूरे को आपको ब्रैकेट में रखकर, इसका फॉर्मूला होता है एक k कांस्टेंट भी लेना है आपको। ये जरूरी है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इसीलिए यहां पे आपको एक कांस्टेंट वैल्यू भी लेना जरूरी है। और अगर आप नहीं भी लिखते हैं तब भी आपका ये आंसर सही माना जाएगा, k। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, और ये आपका आंसर हो गया कि हमें क्या फॉर्म करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब, जब हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन हो। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो उसके बाद आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोस निकालने हैं, यानी बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में और अपनी एक इंट्रोडक्टरी जो वीडियो बनाई थी मैंने इस चैप्टर की, मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि लीनियर इक्वेशन होगा तो उसके 1 0 होंगे, यानी 1 रूट 1 सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा डिग्री 2 का, तो हमारे 2 सॉल्यूशन आएंगे, 2x की वैल्यू आएगी। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 3, यानी डिग्री 3 का क्वेश्चन होता है तो 3x की वैल्यू आएगी। तो इसी तरह इसकी 2x की वैल्यू आएगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए कैसे करना।
आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन हो, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू k, कांस्टेंट लेना है आपको, इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 4/3। अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरो, आप जीरो कहिए या रूट कहिए या सॉल्यूशन कहिए, बेसिकली आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी? नाउ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू जीरो, जब तक आप फंक्शन ऑफ x को जीरो नहीं करेंगे तब तक आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में x की वैल्यू नहीं आएगी। अब आपका वैल्यू क्या है, पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 4/3 इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये k लिखने का कोई मोटिव नहीं है, लेकिन आप लोग की बुक में मेंशन है, एनसीईआरटी बुक में भी और आर डी शर्मा बुक में भी, कि k, अब आप जानते हैं कि k मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जो भी चीज होती है अगर उधर ट्रांसपोज करते हैं हम लोग तो डिवाइड में चल जाती है, और जीरो बाय समथिंग जीरो हो जाएगा, यानी कि बेसिकली ये जीरो हो जाएगा। और आपकी वैल्यू क्या बची? एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 4/3 इक्वल टू जीरो, क्योंकि k आपका उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 0/k मतलब जीरो। अब अभी इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ये आप लोग को बेसिकली ध्यान देना है कि a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहां डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? 3। तो 1 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब 3 यहां डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 0 0, तो यानी आपकी इक्वेशन क्या बनी? 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले आपको a इंटू सी करना होता है। ये a है, अगर कंपेयर करें तो यहाँ a क्या है आपका? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 4। अब आप कंपेयर करने के बाद c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3, तो पहले आपको क्या करना होता है? a इंटू सी निकालना होता है। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12। अब आपको 12 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर होते हैं वो सारे लिखने के बाद आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यानी कि दो वैल्यू ऐसी लेनी है कि मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 12 आए, लेकिन प्लस माइनस करने पे 8 आए। तो हम 12 के फैक्टर जानते हैं क्या क्या होते हैं? 1 और 12, 6 और 2 और 4 और 3। अब देखिए 12 प्लस 1 करते हैं तो 13 होगा, 12 माइनस 1 करते हैं तो 11 होगा, तो ये नहीं होगी। 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 1, तो ये भी नहीं होगी। 6 प्लस 2 8, तो हमारा ये वाला रिजल्ट काम का है, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे अपने इस इक्वेशन में, जिसे मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। 3x स्क्वायर, अब हमें 8x बनाना है, तो 6x प्लस 2x, क्योंकि यहां पॉजिटिव है तो 6x प्लस 2x, और आप जानते हैं 6 2 12 भी होता है, यानी मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ गया और ऐड करने पे आपका 8x भी आ जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपको दो टर्म में कॉमन लेना है, तो इसमें क्या कॉमन होगा? 3x, और इन द ब्रैकेट आपका क्या बचेगा? x प्लस 2, और यहां पे भी आपको क्या कॉमन होगा? 2, और इन द ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपका फिर से पूरे टर्म में कॉमन क्या है? x प्लस 2, तो यहां क्या बचेगा? 3x, और यहां x प्लस 2 आपने कॉमन ले लिया है, तो लेफ्ट आउट क्या बचा? 2 इक्वल टू 0। जहां से आप इसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x प्लस 2 भी 0 के इक्वल होगा और 3x प्लस 2 भी 0 के इक्वल होगा, जहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी -2 और 3x इक्वल टू, उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो -2 और x इज इक्वल टू -2/3। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर करके फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चाहिए थी, x स्क्वायर प्लस 8/3x
प्लस 4/3 और फिर हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरो निकालने थे, यानी बेसिकली x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू क्या आई, कॉमा दे दीजिए, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/3। तो ये है आपका फुल आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन, जो टाइप 2 का क्वेश्चन है, उसमें आपको एग्जाम में क्या गिवन रहेगा। आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन होगा, तो उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, और उसके बाद आपको इसी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आपको x की वैल्यू यानी इसके जीरो निकालने हैं। ये था आपका टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि टाइप 2 क्वेश्चन को और कैसे करना है, ताकि और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो और बनाऊं और आप लोग को इजी से इजी मेथड में मैथ समझाऊं, ताकि आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका एग्जाम जब आए तो आपको सारे फियर निकल जाएं। तब तक आप पूरे अच्छे से इस सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे देखते हैं इसी टाइप 2 का एक और क्वेश्चन। ये आपकी बुक आर.डी. शर्मा बुक पेज एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 64 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, जहां पर ये टाइप 2 है। और यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग को और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि टाइप 1 में मुझे क्या करना था, टाइप 2 में मुझे क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो ये टाइप 2 में क्या है कि अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ हो क्वेश्चन में, जो कि आपका गिवन है, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए फॉर्म करना। कैसे फॉर्म करते हैं, तो ये आपका क्या है, सम ऑफ रूट लिख लीजिए। सम ऑफ रूट, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 21/8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपका जिसे आप अल्फा बीटा भी जानते हैं, इज इक्वल टू 5/16। अब आपको अगर ये गिवन है तो बहुत इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, बहुत ज्यादा इजी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना बहुत आसान है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि हमें एक फंक्शन सपोज करना होता है, जिसे आप एफ ऑफ एक्स सपोज कर सकते हैं। यहां एफ की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, जी, एच, कुछ भी। और वेरिएबल आपका एक्स है तो एक्स लेना है आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली एक्स होता है। और क्या होगा फॉर्मूला, देखिए, के कांस्टेंट लेते हैं, इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ रूट, ब्रैकेट क्लोज, वेरिएबल एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपकी वैल्यू गिवन है और यहां पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना गिवन है, 21/8, तो 21/8 और ये वेरिएबल एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है आपका 5/16 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, जिसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन हो तो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टाइप 2 के क्वेश्चनों को हमको कैसे सॉल्व करना है। अब इसी में एक और क्वेश्चन क्या है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी तो उसके बाद इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसके जीरो निकालिए, यानी x की वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ f ऑफ x इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब तक हम जीरो के इक्वल इक्वेट नहीं करेंगे फंक्शन को, तो हमारी x की वैल्यू आएगी कैसे। तो आपको पहले ये लिखना है। अब आप f ऑफ x की जगह जीरो लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल, यानी कि k एक्स स्क्वायर माइनस 21/8x प्लस 5/16 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू जीरो। जहां से आपका k मल्टीप्लाई में अगर उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और आपका लेफ्ट आउट क्या बचेगा, आपका लेफ्ट आउट क्या बचेगा, अगर यहां से सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, k तो जीरो हो गया, तो लेफ्ट आउट बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 21/8x प्लस 5/16 इक्वल टू जीरो। जहां पे आपका ये यहां पे डिनोमिनेटर 1 है, अगेन आपको एलसीएम लेना, और आप जानते हैं 8 और 16 का एलसीएम 16 आएगा।
और 1 के टेबल में 16 टाइम्स आता है, तो 16x² माइनस 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स आता है, तो 21 2 जा 42x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 16 डिवाइड में है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा और लेफ्ट आउट बचेगा आपका 16x² माइनस 42x प्लस 5 इक्वल टू 0। जहां पर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके, यानी कि अभी मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले a मल्टीप्लाई c करते हैं, क्योंकि तो आपका ये a है और ये c है, तो 16 5 जा 80। अब 80 के आपको सारे फैक्टर लिखने हैं, तो 80 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 40 इंटू 2, 20 इंटू 4, बहुत सारे होंगे। तो आपको अपने से एक आइडिया लगाना है कि मैं क्या लूं। 80 मल्टीप्लाई 1 बहुत ज्यादा, तो अब हमारा रिजल्ट किस काम का है वो देखते हैं। देखिए 20 प्लस 4 24 होता है और 20 माइनस 4 16 होता है, लेकिन हमें तो 42 चाहिए, तो यानी कि हमारा ये वीडियो वाला रिजल्ट जल्दी से काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 प्लस 2 42 होता है और हमें यही चाहिए। तो 16x² माइनस, अब आपको देखना ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों नेगेटिव में लिखना है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है। 40x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा यही टर्म आ जाएगा। तो हमने इस पे स्प्लिट कर दिया। अब हम दो दो टर्म में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 8 कॉमन होगा और लेफ्ट आउट क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 2x माइनस 5। अब आपको ऐसा कॉमन लेना है यहां पे कि आपका नेक्स्ट ब्रैकेट में भी यही टर्म आए, तो हम लोग लेंगे -1, जिससे क्या होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए अब पूरे टर्म में आपको 2x माइनस 5 कॉमन मिल गया और लेफ्ट आउट क्या बचा, यहां पे आपका 8x होगा, 8x कॉमन है, 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां करेक्ट कर लीजिए कि यहां पे कॉमन है क्योंकि दोनों टर्म में x है, तो यहां पे आपका 8x कॉमन होगा। अब हम क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि 2x माइनस 5 भी 0 के इक्वल होगा और 8x माइनस 1 भी 0 के इक्वल होगा। जहां से आपकी x की वैल्यू मिलेगी, -5 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 5 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2। और यहां से आप क्या करेंगे, 8x इक्वल टू -1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 1 और x इज इक्वल टू 1/8। तो ये आपके दोनों जीरो भी आ गए और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंक्शन था वो भी ये रहा। तो आई होप आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा कि टाइप 2 के क्वेश्चनों में हमें कैसे सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा इजी है और अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो देखिए ये 100% टाइप 1 और टाइप 2 में क्वेश्चन में कोई ना कोई जरूर आना है, और अगर आप दोनों सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपके मार्क्स गेन करेंगे आप इस क्वेश्चन में। अब आपका टाइप 3 क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे, आप देख रहे होंगे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4। तो अगर आपको अल्फा बीटा अगर आप इसके जीरो मानते हैं, अगर हैं, तो आपको निकालनी है वैल्यू इसकी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अगर अल्फा बीटा इसके जीरो हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो वही अल्फा है और वही बीटा। तो ये देखिए यहां से आप पहले फंक्शन लिख दीजिए f of x, यानी कि यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है x² माइनस 5x प्लस 4। अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं और इसके जीरो हैं तो हम लोग जानते हैं कि हमारा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलता है। तो पहले इसकी जनरल इक्वेशन से इसको इक्वेट कर लीजिए, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। जहां से अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो एक यानी x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -5, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -5 और c इज इक्वल टू 4। यही है आपका इस क्वेश्चन में। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आप लोग
जानते होंगे, अगर नहीं भी तो आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां सब जाकर आप देख सकते हैं कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, कैसे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। देखिए, अब हमें निकालना है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको आप लोग डायरेक्टली एग्जाम में इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आप लोग इसको डायरेक्टली माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं, क्योंकि जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ये माइनस और बी बाय ए होगा। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, लेकिन निगेटिव लगाना है तो माइनस बी हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। अब इसी को आपको यहाँ पे फॉर्मूले में अपना रखना है, लेकिन क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो यहां से अगर कंक्लूड करें तो हमारा b क्या होगा, 5, लेकिन ये देखने की बात है कि b हमारा -5 है, मैंने लिख चुका हूं। तो देखिए माइनस और ब्रैकेट में -5, और a क्या है हमारा, a1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिली, -5, यानी कि सम ऑफ रूट आपको मिला 5। इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे अपना। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा, और आप लोग जानते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहां से इसको आप डायरेक्टली सी बाई ए ले सकते हैं जनरल इक्वेशन से, अगर इसको इक्वेट करें तो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहां सी है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन ए है, जिसको आप लिख सकते हैं सी बाई ए, यानी हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ये है, और कांस्टेंट टर्म क्या है 4 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, जहां से हमारा रिजल्ट क्या बना 4, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आई आपकी 4। और ये आपका अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा बीटा, लेकिन हमें इससे फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 5 और अल्फा बीटा कितना आया 4, यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो हम देख लेते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और आप लोग यहां पे 1 लिख सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम, और यहां एलसीएम क्या होगा, क्योंकि डिफरेंट डिजिट है तो अल्फा बीटा। अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है आपको, देखिए यहां अल्फा है, और अल्फा से अल्फा बीटा को, अगर हम लोग अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, और सेम ऐसे ही अल्फा बीटा को अगर बीटा से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बचेगा हमारा, अल्फा माइनस, अब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहां बीटा प्लस अल्फा लिखा है, इसको आप अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, माइनस 2, अब क्या हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इस तरह नहीं लिख सकते, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ओके। आप लोग जानते हैं एक्सपोनेंट ऑफ पावर में आपने पढ़ा होगा कि अल्फा बीटा का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब हमें कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू हमें पता है, हम पुटअप कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 माइनस 2, और अल्फा बीटा हमारा 4 है तो 4 स्क्वायर अगेन अल्फा बीटा 4, जिसे आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर 16 अपॉन 4, जिसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 माइनस 16 टू जा 32 अपॉन 4, तो यहां से क्या रिजल्ट मिला, -27 अपॉन 4, और यही आपका इस क्वेश्चन की वैल्यू है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -27 अपॉन 4 इज द आंसर। तो आई होप आप लोग को ये टाइप 3 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है।
सबसे पहले अगर अल्फा बीटा इसके 0 है तो आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिए, और जहां से ही आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मिल जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को जैसा क्वेश्चन दिया रहे, अभी क्वेश्चन की ये बहुत सारे वैरायटी हैं इस क्वेश्चन के, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये पहला है, पहली वैरायटी की अगर इस टाइप में क्वेश्चन हो तो एलसीएम लेके हम इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप को के और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे और फिर टाइप 4 भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।